हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन यानी कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो सोशल मूवमेंट के ऊपर यानी कि सामाजिक आंदोलन के ऊपर हमारे चैनल पे पहले ही वीडियो अपलोडेड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है इंडिया में बहुत सारे हुए हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनकी कि आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो भारत में जो सुधार आंदोलन है इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर इन सब का जो उदय है वो जाति प्रथा की अनेक बुराइयों के कारण हुआ था। भारत में जो है सामाजिक सुधार लाने में और परिवर्तन लाने में सामाजिक आंदोलन जो है उसने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखी है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आंदोलन हुए हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं, यानी कि जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, साथ में अनेक ऐसी बुराइयाँ हैं जैसे कि दहेज, अनेकों बुराइयाँ हैं। ठीक है, इनको समाप्त करने के लिए ही भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया। और साथ में जो है भारत के स्वस्थ और सुदृढ़ समाज की स्थापना भी करना था इसका उद्देश्य। अब यहाँ पर जो है हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्रह्म समाज। तो सबसे पहले जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। उस समय जो है देश में क्या हो रहा था कि अस्पृश्यता थी, यानी कि छुआछूत ज़्यादा ही प्रचलन था इसका। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, साथ में जो है जाति पाति का कि कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, इस प्रकार का भेदभाव था। ठीक है, विधवा विवाह निषेध था कि विधवाएं जो हैं वो विवाह नहीं कर सकती उनके पति के मर जाने के बाद। उनको कोई अधिकार नहीं होता कि वो समाज में अच्छे से जिएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा भोजन ग्रहण करें। उनको इस प्रकार की कोई भी जो है सुविधा नहीं थी। उनका जो है निषेध था कि उनको दोबारा विवाह नहीं करना है, उनका जो जीवन है वही वो यापन करेंगी। अनेक प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, जिससे कि भारतीय समाज में अनेक समस्याएं पैदा हो रही थी। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने बीड़ा उठाया, यानी कि इन्होंने यह प्रयास किया कि इन बुराइयों को समाप्त किया जाए। और इसके लिए जो है इन्होंने अभियान चलाया। और जैसे कि समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, अनेक आर्टिकल्स उसमें आते हैं, अनेक प्रकार की सूचनाएं हमें मिलती हैं। तो इन्होंने भी जो है समाचार पत्रों के द्वारा लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया। और साथ में जो है जो सार्वजनिक सभाएं यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर जो है इन्होंने भाषण भी दिया, लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया। फिर इसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि इनके जो प्रयत्न थे इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1829 में, यानी कि जो 1828 है इसमें तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, लेकिन इनके प्रयत्नों के पश्चात ही 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया गया। और साथ में जो है 1856, ठीक है, जब 1856 आया उसमें जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना कि विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति मिली। उन्होंने स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए विधवा आश्रम, स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए या फिर स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थान भी खुलवाए। और साथ में जो है बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। ठीक है, और साथ में अगर हम ब्रह्म समाज की स्थापना और या फिर उसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ब्रह्म समाज जो है, ठीक है, जो ये ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो छुआछूत है, जाति प्रथा है, भेदभाव, सती प्रथा है और अनेक प्रकार कुप्रथाएं जो हैं, इन सभी बुराइयों को जो है समाप्त किया जा सके। तो इसीलिए जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रार्थना समाज। तो जिन सुधारों के लिए जो है बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, उन्हीं सुधारों के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 यानी कि 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडु और उनके परिवार के द्वारा किया गया था। और इनके साथ साथ ही कुछ अनेक आंदोलनकारी थे जैसे रानाडे, भंडारकर और चंद्रावरकर आदि अनेक ऐसे आंदोलनकारी थे जो कि इस आंदोलन से संबंधित थे। इन सभी का जो मुख्य उद्देश्य था कि जाति पाति के भेदभाव को कम किया जाए, छुआछूत को कम किया जाए, बाल विवाह पर रोक लगाया जाए, विधवा विवाह निषेध और सती प्रथा आदि अनेक बुराइयों को जो है समाप्त कर दिया जाए। तो इन्होंने जो है इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए। साथ में जो है इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयत्न किया कि स्त्रियों को शिक्षा दिया जाए, जिसके लिए जो है इन्होंने
अनाथालय खुलवाए, विधवा आश्रम खुलवाए, कन्याशालाएं खुलवाई और शिक्षा संस्थान भी खुलवाए गए। अगर प्रार्थना समाज की बात करें तो इसमें 6 सिद्धांतों की चर्चा की गई है। तो इसमें चाहे तो आप वो सिद्धांत लिख सकते हैं कि भगवान एक है, जो है मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहिए और भगवान जो है मूर्ति के रूप में नहीं निवास करता। ये सब चीज़ें आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि आर्य समाज। तो सबसे पहले अगर हम आर्य समाज की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1875 यानी कि 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन को जो है पंजाब में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहुत सफलता मिली। यानी कि जो आर्य समाज है इसने जो है ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की तुलना में अधिक कार्य किए हैं। जो आर्य समाज के लोग थे वो जो है मूर्ति पूजा, बाल विवाह, विधवा पूर्ण विवाह निषेध के विरोधी थे और साथ में जो है धार्मिक पाखंड, अंधविश्वासों एवं जो पुरोहितों के आडंबर थे, ठीक है, उनका जो है उनकी आलोचना कर रहे थे। वे लोग जो हिंदू से ईसाई बन गए थे, ठीक है, या फिर मुसलमान बन गए थे, उनका शुद्धिकरण कर रहे थे। उनको जो है पूर्ण यानी कि फिर से दोबारा उन्हें हिंदू बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। अंतर्जातीय विवाहों को भी प्रोत्साहन दिया था और साथ ही अनाथालय खुलवाए थे, विधवा आश्रम और कन्या पाठशालाएं यानी कि कन्याओं को पढ़ने के लिए पाठशालाएं खुलवाई थी, स्कूल खुलवाए थे, ठीक है। तो जो कि ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने कार्य किए उससे कहीं ज़्यादा जो है आर्य समाज ने उन कार्यों को करा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 यानी कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। स्मृति यानी कि उनकी याद में की थी। इस संस्था के लोगों ने बाढ़, अकाल, महामारी और प्राकृतिक जो प्रकोप है उससे त्रस्त जो लोग हैं उनकी सेवा की और साथ में जो है अनेक प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शिशु गृह और अनाथालय, छात्रावास की भी सुविधा प्रदान की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नामधारी आंदोलन। तो अगर हम नामधारी आंदोलन की बात करते हैं तो जो इसकी स्थापना है वो जो है पंजाब के सिख बाबा राम सिंह ने की थी और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में बढ़ रहे जो बाल विवाह, कन्या विवाह या फिर कन्या वध, पर्दा प्रथा, भोज, शराब, विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, इन सभी बुराइयों को जो है समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे छठा पॉइंट, मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो इसकी जो स्थापना है वो सर सैयद अहमद खान ने की ताकि जो मुसलमान समाज है यानी कि जो मुस्लिम समाज है उसमें जो व्याप्त बुराइयां हैं, रूढ़िवादिता हैं या फिर अंधविश्वास जो है उनको समाप्त कर दिया जाए, जिसके लिए जो है उन्होंने तहजीबुल अखलाक नाम की एक उर्दू पत्रिका निकाली, जिसका उद्देश्य यही था कि जो मुसलमान हैं उनको साइंस और टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाए, उनको जागरूक किया जाए ताकि जो है उनकी सामाजिक बुराइयों को ख़त्म किया जा सके। और अहमद जो खां हैं, ठीक है, यानी कि जो सर सैयद अहमद खां हैं, इन्होंने जो है इसका भी विरोध किया कि बहुपत्नी विवाह नहीं होना चाहिए। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो है 1875 में अलीगढ़ में जो है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड नामक कॉलेज की स्थापना की गई ताकि जो है मुस्लिम समाज को अच्छी शिक्षा मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी सुधार आंदोलन। तो जैसे कि स्पष्ट है कि महात्मा गांधी सुधार आंदोलन जो कि महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया है ना, तो यहाँ पर गांधी जी ने भारतीय समाज में प्रचलित जो बुराइयां थी, कुप्रथाएं थी, अस्पृश्यता थी, उनका अंत करने के लिए आंदोलन किया था। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि दलित वर्गों और हरिजनों की सेवा करना, उन्हें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक अधिकार दिलाना था। उनका यही उद्देश्य था कि जो बाल विवाह है, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा और विधवा विवाह निषेध जो है उसका खंडन किया जाए, उसको जो है समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने हरिजनों की दशा को सुधारने के लिए जो है कुटीर व्यवसाय को बढ़ावा देने और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, स्कूल, छात्रावास उनको खोलने और हरिजनों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उनकी बस्ती को साफ सफाई यानी कि उनकी बस्ती को साफ रखने के लिए जो है अपना योगदान दिया और उस पर जोर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जनजातीय सुधार आंदोलन। तो भारतीय में जनजातियों की दशा को सुधारने के लिए जो है कई प्रकार के सामाजिक आंदोलन भी हुए हैं, जैसे कि तना भगत आंदोलन,
बीर सिंह आंदोलन, बिरसा आंदोलन। यहाँ पर जो है मुंडा जनजाति के बिरसा तथा और ओरवा जनजाति के तना भगत आंदोलन का उद्देश्य यही था कि जो अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, यानी कि जो धार्मिक बुराइयां हैं, जादू टोना है या फिर जो भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, उनको जो है खत्म करना था। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोदय आंदोलन। तो यहाँ पर जो सर्वोदय आंदोलन है वो भी गांधी जी के आदर्शों पर ही आधारित है और यह आंदोलन जो है वो गरीबी अमीरी की जो समानता है उस पर जोर देता है, यानी कि जो गरीब है और अमीर है सब एक समान है और सभी के कल्याण की कामना करता है और साथ में ही स्त्री को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान दर्जा दिलाने में भी सहायक है। यह आंदोलन जो है वो पर्दा प्रथा का विरोध करता है और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात सर्वोदय आंदोलन की यह है कि ये आंदोलन जो है वो सेवा द्वारा सामाजिक कुप्रथाओं को और बुराइयों को समाप्त करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो शाखा है वो चेन्नई में 1882 यानी कि 1882 में खोली गई थी और जो श्रीमती एनी बेसेंट हैं इन्होंने इस संस्था के कार्यों में सहयोग दिया। साथ में जो है इस संस्था का जो उद्देश्य है वो यही है कि बाल विवाह को समाप्त किया जाए और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ में जो है अशिक्षा को खत्म करके शिक्षा का प्रचलन हो और साथ में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का यह भी उद्देश्य था कि गरीबी को समाप्त किया जाए, अनेक प्रकार की गंदगी को हटाया जाए और एक सुदृढ़ समाज की स्थापना किया जाए। तो ये था भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, जो कि ये हमने 10 पॉइंट यहाँ पर पढ़े हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रभाव या फिर परिवर्तन, यानी कि जो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उसके कारण क्या क्या परिवर्तन आए और भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब यहाँ पर देखिए कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रभाव, यानी कि भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या प्रभाव हुए या फिर उसके चलते क्या क्या परिवर्तन हमारे समाज में आए हैं। तो फर्स्ट है सती प्रथा। जैसे कि आपको पता है कि अनेक प्रकार की कुप्रथाएं थी जो कि हमारे समाज में प्रचलित थी, जिनमें से एक है सती प्रथा। तो सती प्रथा का प्रचलन उस समय बहुत ज़्यादा था, लेकिन सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण सती प्रथा जो है इस पर रोक लगाया गया और स्त्रियों को जो है उनके अधिकार दिए गए और साथ में जो है उनको अनेक प्रकार के अत्याचारों से भी मुक्ति मिली। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह की समाप्ति। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले बच्चों के विवाह जो है बचपन में ही कर दिए जाते थे, कम एज में ही कर दिए जाते थे। तो बाल विवाह की समाप्ति जो है वो सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण ही हुआ और साथ में जो है यह अधिकार भी मिला कि बच्चों का विवाह जो है 18 से पहले नहीं किया जाएगा, यानी कि 18 से अधिक आयु के बच्चों का विवाह ही किया जा सकता है, उससे पहले बच्चों का विवाह नहीं किया जा सकता है, यानी कि बाल विवाह जो है उस पर एक कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है विधवा पुनः विवाह। हिंदू धर्म में विधवाओं को जो है पुनः विवाह करने की मनाही थी, यानी कि उनको जो है विवाह करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो है यह प्रथा खत्म हुई और साथ में जो है विधवाओं को फिर से विवाह करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया, जिसके कारण जो है वो अपने मन चाहे या फिर मनपसंद व्यक्ति से विवाह कर सकती हैं और साथ में जो है इनको वो सारी सुविधाएं, वे सारे अधिकार दिए जाएंगे जो कि एक नई नवेली दुल्हन को दिए जाते हैं। इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्दा प्रथा की समाप्ति। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले हमारे समाज में पर्दा प्रथा बहुत ही ज़्यादा चल रही थी, किंतु जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे जो है पर्दा प्रथा का अंत भी हुआ, यानी कि पहले महिलाएं जो है घूंघट में रहती थी, किसी के सामने भी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। सभी महिलाएं जो है अपने मन चाहे वस्त्र धारण कर सकती हैं और कोई भी पर्दा प्रथा या फिर घूंघट का यहाँ पर प्रचलन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जातिवाद एवं जातीय भेदभाव की समाप्ति। जैसे कि पुराने समय में जाति को लेकर बहुत ही ज़्यादा पाखंड थे, यानी कि उच्च जाति, निम्न जाति, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है पहले के समाज में बहुत ही ज़्यादा कुप्रथाएं थी। कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है। जो उच्च जाति के लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार था, जैसे कि ब्राह्मण, ठीक है, वही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। बाकी जो नीचे के व्यक्ति थे, शूद्र, वैश्य, इन सभी को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इनसे अनेक प्रकार की जो है गंदे कार्य करवाए जाते थे और साथ में
इनका अधिक से अधिक शोषण किया जाता था और इनके जो है अधिकार इनको प्राप्त नहीं थे। यानी कि उस समय में जाति को लेकर अनेक प्रकार की प्रथाएं जो हैं प्रचलित थी। हर समय हर टाइम जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता था, जो कि उच्च वर्ग के लोग निम्न के साथ करते थे, यानी कि उच्च जाति के जो लोग हैं वो निम्न जाति के साथ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा में वृद्धि। जैसा कि पहले समाज में इतनी स्त्रियां नहीं होती थी कि जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी हों, लेकिन आज के समाज में ऐसा कुछ नहीं है। आज के समाज में हर घर में स्त्री पढ़ी लिखी है और सभी जो हैं अपने बेटियों को, अपनी बहुओं को पढ़ा रहे हैं और साथ में जो है उनको शिक्षित कर रहे हैं। तो जो स्त्री की शिक्षा है उसमें जो है वृद्धि हुई है और साथ ज़्यादा से ज़्यादा यही जोर दिया जा रहा है कि स्त्री को शिक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता, पाखंडों की समाप्ति। तो यहाँ पर क्या था कि पहले के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा जादू टोना, भूत प्रेत, इन सभी का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। कोई बीमार व्यक्ति भी होता था ना तो उसको यही समझा जाता था कि उसको किसी भूत ने चिपट लिया है, यानी कि उसको किसी भूत ने पकड़ लिया है, उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है उस समाज में बहुत ही ज़्यादा देखी जाती थी। इनका जो प्रचलन था वो बहुत ही ज़्यादा था कि उसको जो है बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास नहीं ले जाता था, उसको सबसे पहले जो है झाड़ने फूकने वाले के पास ले जाया जाता था। इस प्रकार के जो अंधविश्वास थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे उस समाज में, जिनका कि खंडन हुआ और आज के समाज में बहुत ही कम जो व्यक्ति हैं इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यता निवारण। तो अस्पृश्यता का निवारण इसी कारण हो पाया क्योंकि समाज में जो है सुधार आंदोलन चलाया गया। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है छुआछूत के नाम पर किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता। सभी व्यक्ति जो है समान है। आज जो है हर एक व्यक्ति हर प्रकार के वस्तु को धारण कर सकता है और हर प्रकार की वस्तु को जो है अपने जीवन में प्रयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो ये थे परिवर्तन जो कि सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण हमारे समाज में हुए हैं या फिर उनका जो प्रभाव पड़ा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो जो है हम आप तक पहुंचा सकें।